अगर ये अनुरोध चलेगा और आपने अगर दिसंबर तक चला दिया तो बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सूरमा अगर अपने हाथ में चप्पल लेके ना कहिएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में तदार शिक्षक संघ का आज आंदोलन का दूसरा दिन है और तमाम जो शिक्षक हैं वो अपनी मांगों को लेके अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि निदेशक से हमारी मुलाकात हो, हम अपनी बात रखें और हमारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान निकले। जो संयोजक हैं इस पूरे आंदोलन के, राममणि जी हमारे साथ हैं। आप गए थे, कोशिश करी थी, आपने मिलने की, मुलाकात नहीं हो पाई और ना वो बाहर आए निदेशक, ना कोई अधिकारी जिम्मेदार जो आपसे बात करे। जी, अभी तक तो कोई संपर्क नहीं किसी से हो पाया है, ना कोई हमसे मिलने आया। हम लोग भी सोचे संपर्क करने का, ना कोई संपर्क हो पाया है। तब आगे क्या इरादा है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम भी दिख रहा है, मौसम भी काफ़ी ख़राब है, बारिश हो रही है लगातार, रात में बारिश हुई, सुबह बारिश हुई, तो कैसे आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ रुके हुए हैं, ना कोई ऐसा इंतज़ाम है कि सो सके आदमी? अब मेरी जो गृहस्थी है, मेरा परिवार है, वो सब कुछ हमारा उजड़ चुका है। पानी नहीं, अगर ओला भी पड़ेगा, बर्फ़ भी पड़ेगा, पाथर भी पड़ेगा, तब भी हमको रहना है, क्योंकि अब घर की जो परिस्थितियाँ हमारे बन गई हैं वो देखी नहीं जाती। क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग माँ बाप गंभीर बीमारियों से त्रस्त हैं। जब वो पूछते हैं बेटा मेरी दवाएं ख़त्म हो गई है, तो जब मैं अपने जेब की स्थिति को देखता हूं तो मेरे आंख से आंसू टपकते हैं कि मैं अपने बाप के लिए कैसे दवा ला पाऊं। जब मेरा बच्चा ये पूछता है कि जुलाई आ रही, पापा आपकी एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो मेरे आंख से खून टपकता है। जब मेरी बीबी कहती है कि कल चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा, नमक तेल अटेगा कि नहीं अटेगा, तो यही इच्छा कहती है प्रभु अब मेरे प्राण की आहुति ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये विषम परिस्थिति जो है हमारे सामने जो गुजर रही है उसको हम देख नहीं पाते हैं। हम साथी लोग ये निर्णय कर चुके हैं, अनवरत जब तक हमारा वेतन नहीं जारी होगा तब तक निदेशालय में यहीं रहेंगे। या तो मेरे प्राण चले जाएं या तो मेरे वेतन अनिश्चितकालीन धरना माने इसको। जी, अनिश्चितकालीन धरना मानिए। हमारे माध्यम से शासन प्रशासन को क्या आप कहना चाहते हैं? हम आपके माध्यम से इतना बताना चाहता हूं कि आप मेरे और अधिकारी और मुख्यमंत्री के बीच में सेतु का काम करिए। ये माननीय इरशाद अली साहब का हाई कोर्ट का आर्डर है, जिसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से 8300/2016 संजय यादव के जिक्र को करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से आदेश किया है कि इनको तब तक वेतन दिया जाए जब तक इनके पद पे चयनित अभ्यर्थी नहीं आ जाता है। और पूरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उन्होंने 16/11 पे माना है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, महत्वपूर्ण बात यह है आपसे बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तदर्थवाद समाप्त करने के लिए, ना कि तदर्थों को समाप्त करने के लिए। हमको जो मंशा दिखती है, मैं किसी अधिकारी को और किसी सरकार को इसलिए दोषी नहीं ठहरा सकता हूं, अभी मैंने अपने कानों से नहीं सुना है, लेकिन जहां तक लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं से भ्रमित किया जा रहा है और हमारे खिलाफ ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और आदरणीय, मैं साधुवाद देना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इरशाद अली साहब को और माथुर साहब को। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट व्याख्या कर दी है। हम लोग समझाते समझाते अधिकारियों से थक गए, वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन इन दोनों महान विद्वान न्यायाधीशों ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। तो ये दूसरा जो पेज है वो दिखाइए हमें। दूसरे पेज में टिल रेगुलर कैंडिडेट, सिलेक्टेड कैंडिडेट का आर्डर हुआ है कि जब तक रेगुलर कैंडिडेट चयनित अभ्यर्थी नहीं आ जाता है तब तक इनको वेतन देना चाहे। ये विषम परिस्थिति जब तदर्थ पैदा होता है उस स्थिति ये बनी हुई है, क्योंकि 3200 टीचर इस समय रिटायर्ड हैं और आयोग गौर नहीं कर रहा है उत्तर प्रदेश में। इन्हीं स्थितियों में जब आयोग पूर्ववर्ती सरकारों में गौर नहीं करता था, हम लोग 2500 साल से पढ़ा रहे हैं, 12-12 साल जब मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का टीचर रिटायर्ड हो जाता था, तब उस स्थिति में हम लोगों को प्रबंध तंत्र द्वारा नियुक्त किया जाता था। 7-7 वर्षों तक हम लोगों ने बिना वेतन के पढ़ाया है और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हम वेतन प्राप्त, हमको आदेश हुआ माननीय डायरेक्टर साहब महोदय के अनुमोदन से, तब हमको डीआईओ ने वेतन दिया। दुर्भाग्य ये है कि बिना लिखित आदेश के हमारा अकारण वेतन अवरुद्ध कर दिया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अच्छा, क्या दूसरे जिलों में तदार शिक्षक जो हैं उनको क्या सैलरी मिल रही है, वेतन जी, कुछ जनपदों में अनवरत वेतन चल रहा है। कुछ जनपदों में मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर अलग अलग महीने में वेतन रोका गया है। तो ऐसी दोहरी कार्रवाई क्यों नजर आ रही है, क्या वजह? अब प्रभु जाने, हम तो प्रभु के चरण में आए हैं। बजरंग बली की जब गदा चलेगी तो सब अपने आप कबूल देंगे।
क्योंकि हम सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हम समझते हैं सर्वशक्तिमान सत्ता प्रभु बजरंगबली की है और ये अपने आवेदन की अर्जी उनकी चरणों में लगा दिया है और उनसे निवेदन प्रार्थना हमारी अनवरत चल रही है कि महाराज जी तक हमारी बात पहुंच जाए। जो इन लोगों ने भ्रमित किया है महाराज जी को, वो उनका भ्रम दूर हो जाए और हम लोगों का कल्याण कर दें। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनके घर परिवार पे इसका कितना असर पड़ रहा है कि 1 साल हो गए हैं उनको वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राम कुमार शुक्ला अयोध्या से हैं। हम लोगों को 1 साल से वेतन नहीं मिल रहा है। स्थिति बहुत ही नाजुक है घर की, ना तो माता पिता की दवाई हो पाई, ना बच्चों का एडमिशन हो पा रहा है। बहुत ही बुरी स्थितियाँ हैं। कितने सालों से आप पढ़ा रहे थे? हम 2005 से पढ़ा रहे हैं। और यही नहीं, ये क्राइटेरिया बना दिया गया कि उन लोगों कुछ लोगों को वेतन दिया जा रहा है, वो 2000 और 2000 के बाद के में बंटवारा कर दिए, जबकि सेम ऑर्डर यही हमारे है, यही उनका भी है। 2005 से वेतन भुगतान जिसका हुआ उनको तनख्वाह मिल रही मेरे विद्यालय में। शिक्षा अधिकारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को तथ्य को गोपन करके ये 2000 के बाद का 2000 के पहले का बंटवारा कर दिया गया है, जबकि ऐसा कहीं सुप्रीम कोर्ट में आदेश में उल्लेख नहीं है। जो शासन से तमाम प्रत्यावेदन गए हैं, जो डायरेक्टर के पत्र गए हैं, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 1993 से लेकर आज तक के तदर्थ सब एक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक पात में 2 भात किया जाए। किसी के लिए आंख में सुरमा, किसी के लिए सूजा। ये शासन की नीति बन रही है। ये सिर्फ अधिकारी लोग गुमराह कर रहे हैं। अधिकारियों गुमराह कर रहे हैं जैसा आरोप लग रहा है अधिकारियों के ऊपर। कहाँ से आए, क्या नाम है? जी, हम जनपद अमेठी से हैं, माननीय स्मृति ईरानी के लोकसभा क्षेत्र से। और हमारे बड़े भाई संयोजक श्री राजमणि सिंह ने सब कुछ कह दिया है, अब उसमें कुछ शेष नहीं बचा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, अभी कुछ समय पूर्व जब प्रतापगढ़ का जनपद का 2000 पूर्व का वेतन 12 महीने बाद रिलीज़ किया गया, तो 12 महीने बाद क्या वो सही हो गया? यदि वो सही था तो 12 महीने उनका वेतन क्यों रोका गया था? मतलब जब आप चाहते हैं तब आपका जो निर्णय होता है वो सही हो जाता है, और जब चाहते हैं तब गलत हो जाता है। ये अधिकारी लोग हमारे जो है भ्रमित कर रहे हैं। हमारे तदर्थ के संगठन को 2000 के पूर्व 2000 के बाद में बांटने का कार्य कर रहे हैं, और उसी चक्कर में हम लोगों को 1 वर्ष से दौड़ा रहे हैं। हमारा कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। हम लोग इसलिए डटे हैं कि हमारा जो भी हो, हमारे हित में हमारा निर्णय हो जाए। और हम वेतन के लिए अनिश्चितकालीन धरने में भाई राजमणि सिंह के नेतृत्व में बैठे हैं। क्या नाम है सर? हमारा नाम कुलदीप सिंह है, मैं सुल्तानपुर से हूँ। 12 महीनों से वेतन नहीं मिला है, क्या स्थिति है आपके घर में और कैसे गुजारा चल रहा है? भैया देखिए, जहाँ तक 12 महीने से वेतन हम इसकी बात करते हैं, तो मेरे भी एक समझ में नहीं आ रहा है कि राम के नाम पे सरकार चलने वाली, और राम जो माता शबरी को तारे थे, वो कौन सी भूल है कि मेरे बच्चे भूखों मर रहे हैं, फीस देने के पैसे नहीं हैं, पिताजी 90 साल के, वो 94 साल के, दवा कराने के पैसे नहीं हैं, सूराकर्म यहाँ कोई नहीं है। लेकिन हम फिर भगवान की शरण में हैं और इसके माध्यम से ये चाहते हैं कि अवरुद्ध वेतन को शीघ्र निर्गत किया जाए। सबसे विसंगति ये है कि इसी धारा में, इसी सारे परिस्थितियों में तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ वेतन चल रहे हैं और कुछ जिलों में वेतन नहीं दे रहे हैं। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा दोहरी कार्रवाई क्यों हो रही है। क्या नाम है सर आपका? सबसे हम सुल्तानपुर से आए हैं, सुनील कुमार तिवारी। सबसे खेद का विषय ये है कि जितने ज़िले हैं उतने प्रकार का यहाँ नियम है। किसी ज़िले में कहीं तक वेतन हुआ, किसी ज़िले में कहीं तक विषय। पिछले 1 साल से जो है अभी तक वेतन हर ज़िले में अलग अलग ढंग से हुआ है, और अभी तक हम लोगों के यहाँ कुछ नहीं, कोई भी निर्णय सरकार नहीं ले पाई है। बहुत ही कष्ट का विषय है। परिवार पूरा भुखमरी के कगार पर है, EMI नहीं जमा कर पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और अब इससे ज़्यादा हम लोग पूरे अधिकारियों के पास जा करके एकदम से परेशान हो गए पिछले 1 साल से। तब आकर के यहाँ याचना स्थल पर बैठे हुए हैं, और अनवरत हम लोगों का याचना चलेगा जब तक हम लोगों का वेतन रिलीज नहीं हो जाएगा। देखिए, तमाम जो शिक्षक हैं वो कह रहे हैं हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? राकेश कुमार पांडे, आदर्श इंटर कॉलेज सल्टो गोपालपुर से हैं सर। हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन माननीय योगी जी विधान परिषद में हम लोगों को आश्वासन दे चुके हैं कि कोई तदर्थ शिक्षक ना तो बाहर जाएगा, ना उसका वेतन रुकेगा, और उनका वेतन मिलता रहेगा। लेकिन अधिकारियों के द्वारा हम लोगों का वेतन ज़्यादातर मनमानी जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा मनमानी तरीके से वेतन रोक दिया गया है, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। ना तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, ना तो हाई कोर्ट का आर्डर है। उसमें स्पष्ट कहा गया है इनका वेतन बहाल रहेगा, तदर्थ बाद समाप्त करिए, ना कि तदर्थ को समाप्त किया जाए।
और उसके बाद हम योगी जी को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने विधान परिषद में खड़े होकर कहा, आश्वासन हम लोगों को दिया है कि आप लोगों तदर्थवाद समाप्त होगा, आप लोगों का वेतन बहाल रहेगा और आप लोगों को न्यायोचित कार्रवाई करते हुए आपका वेतन बहाल किया जाएगा। परंतु अधिकारियों के मनमानी से आज तक वेतन नहीं मिल पा रहा है, जो कुछ विलम्ब हो रहा है अधिकारियों की वजह से हो रहा है। माननीय योगी जी ने हमें आश्वासन भी दे रखा है। हमारे बच्चों की स्थिति ये है कि दो बच्चे हैं, दोनों बाहर पढ़ रहे हैं, हॉस्टल की फीस नहीं जमा हो पा रही, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, ना कि उनकी क्लास फीस जमा हो पा रही है। हम लोगों का नॉन चलना मुश्किल हो गया, हम लोग रोड पे आ गए हैं। ये मान के चलिए कि हम लोग रो नहीं रहे, किसी तरीके से अपने जीवन यापन को कर रहे हैं। हमारा जीवन एक बहुत विकट परिस्थितियों में है। हम अपनी वेदना किसी से कह भी नहीं सकते, क्योंकि सरकार हमारी है, हम अपनी सरकार के खिलाफ भी नहीं जा सकते। इसलिए आज तक वोट हम लोग देते आए हैं बीजेपी को, आज तक फिर देते ही रहे हैं। अतः निवेदन है माननीय योगी जी से, मोदी जी से कि हम लोगों का तत्काल वेतन बहाल करते हुए हम लोगों को न्याय दें। आपने बड़ी बात कही है कि आप बीजेपी को वोट करते हुए अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है, आने वाले समय में चुनाव है, तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा चुनाव? हम लोग ये आशा करते हैं, विश्वास करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ योगी जी से यह अनुरोध करते हैं कि आने वाले चुनाव से पहले या जल्द से जल्द हम लोगों का वेतन निर्धारित कर दें और हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देंगे और पूर्ण बहुमत के साथ फिर उनकी सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तमाम जो तदर्थ शिक्षक हैं, एडॉक टीचर हैं, उनकी संख्या आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। कल भी ये बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद थे। इनका कहना है कि सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह कर रहे हैं, जिसके तहत हमारी जो समस्याएं हैं वो हल नहीं हो पा रही है। हम कोशिश करेंगे जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उनसे भी बात करें और इनकी जो समस्या है उन अधिकारियों से जानें कि इनकी जो समस्या है उसका क्या हल हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव हमारे साथ हैं। सर, बाहर तदर्थ शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तदर्थवाद को समाप्त करने का, लेकिन वेतन नहीं देके तदर्थ शिक्षकों को समाप्त करा जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये कहा गया था कि जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं वो सब परीक्षा में बैठें, परीक्षा में अप्लाई करें। उनको वेटेज भी दिया गया था माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में, और जो उत्तीर्ण हो गए उनको समायोजित भी किया। शेष की लायबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं है, ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश ने भी स्पष्ट किया है। ये अगर वो इनसे काम लेते हैं तो वो प्रबंध तंत्र की जिम्मेदारी है कि वो सैलरी दें। तो सर, अभी तक 1 साल हो गए हैं, सैलरी नहीं मिली, क्या कोई ऐसा आदेश जारी करा गया है कि इनका वेतन रोका जाए? मैनेजमेंट को काम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मैनेजमेंट काम ले रहा है तो उसकी लायबिलिटी वेतन की उनके ऊपर है। लेकिन कई ज़िलों में सर ऐसे ही शिक्षक जो हैं, तदर्थ शिक्षक, उनको वेतन मिल रहा है। सामान्यतः तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आपकी जानकारी में होगा तो इसको हम जांच करा लेंगे। वैसे जी सर, एक आखिरी सवाल, कई परिवार ऐसे हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है, किसी की EMI नहीं जा पा रही है, तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या भावना है? नहीं, एक मानवीय दृष्टिकोण का एक नज़रिया अलग है। दूसरा ये है कि नियम की बात करें, नियमितः इनकी नियुक्ति प्रबंध तंत्र के द्वारा की गई, जो कि उन्हें अधिकार नहीं था, अनियमित नियुक्ति है। उसके लिए ये लोग अपने विनियमितीकरण के लिए गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनका पक्ष सुनकर ही एक निर्णय किया, विभाग का पक्ष सुन के निर्णय किया। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सब पर प्रभावी है, उससे ऊपर हम लोग नहीं हैं, तो उससे इतर भी नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, फिर मानवीय दृष्टिकोण के दृष्टिगत अगर कोई निर्णय होता है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कोर्ट का भी हवाला दे रहे हैं कि जो हम्बल जज इरशाद अली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट के जज कोई कह रहे हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने SLP दायर की है, वो उनसे अनुरोध करेंगे माननीय न्यायालय से कि वो सुन के उस पर जो डिसाइड करें, निर्णय करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव मौजूद थे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन शान खान के साथ आके मिराज खान लखनऊ।